अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ पी के। दोस्तों, इससे पहले हम अल्फ़ाबेट और वावल्स पर भरपूर बात कर चुके हैं और यकीनन वो दोनों सबक अच्छी तरह से याद भी हो चुके होंगे। आज हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशंस पर। दोस्तों, किसी भी ज़ुबान में बात करने के लिए उस ज़ुबान के तलफ़्फ़ुज़ का सही होना बहुत ज़रूरी होता है और किसी भी गैर ज़ुबान के तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी यकीनन एक मुश्किल मरहला है। अंग्रेज़ी भी चूँकि हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है, इसलिए ज़ाहिर है ये ही उसूल इस पर भी लागू होगा। यहाँ भी मुश्किल पेश आना एक लाज़मी अमर है। कोशिश करूँगा कि आपको इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए कुछ रहनुमाई दे सकूँ। कुछ उसूल बताऊँगा जिनकी रोशनी में सही तलफ़्फ़ुज़ का पता लगाने में यकीनन मदद मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले हम वावल्स के तलफ़्फ़ुज़ पर बात करेंगे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। याद दहानी कराता चलूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई और साबका वीडियोज़ से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं वावल्स के तलफ़्फ़ुज़ की तरफ। अंग्रेज़ी के बहुत सारे अल्फाज में ए की आवाज़ ए आती है, जैसे एन, मैन, फ़ैन, कैन, बैन। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी हैं जहाँ ए की आवाज़ अलिफ मद आ आती है। मसलन कार, वार, जार, हाल, वाल, बाल, आल। इसी तरह बहुत से अल्फाज में ए की आवाज़ ए, मसलन केयर, फेयर, शेयर वगैरह। दोस्तों, ऐसे अंग्रेज़ी अल्फाज जिनमें ए के बाद आई या वाई आता हो, वहाँ ए की आवाज़ किस तरह होगी वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ए, और इसे डबल ए जितना यानी थोड़ा लंबा करके बोला जाएगा, यानी मेन गेट के मेन में ए की आवाज़ लंबी होगी और आई साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह ब्रेन और पेमेंट का पे, रेलवे का रेल और वे, दोनों में ए की आवाज़ लंबी होगी। दोस्तों, जैसा कि पिछले सबक में आपको बताया गया था कि वावल्स तादाद में 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अभी तक इनमें से सिर्फ ए के तलफ़्फ़ुज़ पर बात हुई है, 4 बाकी हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तवज्जो कायम रहे, यकीनन बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट वावल लेटर ई की तरफ। वावल ई बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज में ए यानी आधे अलिफ ज़बर की आवाज़ देता है, मसलन लेग, बैग, वैन, देन, नेट, पेट। कुछ अंग्रेज़ी अल्फाज में वावल ई की आवाज़ अलिफ छोटी ये ई होती है, जैसे ही, शी, मी वगैरह। जिस लफ्ज़ में डबल ई का इस्तेमाल हो, वहाँ इसकी आवाज़ डबल छोटी ये के बराबर हो जाएगी, यानी बी, शहद की मक्खी, सी, कीप, वीप, टीन, जीन। जिन अंग्रेज़ी लफ्ज़ों में ई के बाद ए आता है, वहाँ इसकी आवाज़ छोटी ये के बराबर होगी, मसलन मीट, हीट, क्लीन। यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों, जब अंग्रेज़ी लेटर ई किसी लफ्ज़ के एंड पर आए तो इसकी अपनी आवाज़ गायब हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। इसके मज़ीद कुछ ज़ैली उसूल भी हैं, बिलतरतीब बताने की कोशिश करूँगा। तवज्जो कायम रखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में ए आ गया हो और एंड पर ई हो तो ई की अपनी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और ए की आवाज़ बड़ी ये के बराबर इस्तेमाल होगी, मसलन गेम, नेम, सेम, केम वगैरह। इसी तरह अगर किसी अंग्रेज़ी लफ्ज़ के आखिर में ई हो और इससे पहले साबका मिसालों की तरह ए की बजाय आई हो
तो आई की पूरी आवाज़ बदस्तूर कायम रहेगी, लेकिन ई की अपनी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। मसलन शाइन, पाइन एप्पल में पाइन, लाइन, नाइफ, नाइन, वाइट। इसी तरह अगर किसी अंग्रेज़ी लफ्ज़ में पहले ओ का इस्तेमाल हो और आखिर में ई आए तो ओ की आवाज़ बदस्तूर कायम रहेगी, लेकिन ई साइलेंट हो जाएगा। मसलन नोज़, रोज़, पोज़, होप, रोप। बिल्कुल इसी तरह अगर पहले यू का इस्तेमाल हो और एंड पर ई हो तो ई साइलेंट हो जाएगी और यू की आवाज़ या तो बदस्तूर कायम रहेगी या फिर वाव की आवाज़ में तब्दील हो जाएगी, यानी रूल, ट्यून, यूट्यूब वगैरह। ऐसे ही जब ई के फ़ौरन बाद डब्ल्यू हो तो उसकी आवाज़ यू में तब्दील हो जाएगी, जैसे फ्यू, न्यू। लीजिए दोस्तों, अब हम थोड़ा मज़ीद आगे चलते हैं और नेक्स्ट वावल आई का इस्तेमाल सीखते हैं। इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज में आई का तलफ़्फ़ुज़ भी सेम आई ही होता है। मसलन नाइक, वाइट, राइट, फाइट, काइंड, राइप, डिवाइस। अक्सर अंग्रेज़ी लफ्ज़ों में आई का तलफ़्फ़ुज़ अलिफ ज़ेर की आवाज़ से मुशाबे होता है, जैसे चिप, डिप, शिप, टिप वगैरह। इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज में आई के फ़ौरन बाद जी एच आता है। यहाँ जी एच की आवाज़ साइलेंट हो जाती है और आई की आवाज़ असल हालत में कायम रहेगी, जैसे कि ब्राइट, हाइट, लाइट, नाइट वगैरह। बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज में आई की आवाज़ आए के तलफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल होती है। मसलन फायर, टायर, वायर। जी दोस्तों, अंग्रेज़ी के कितने ही अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें आई की अपनी आवाज़ साइलेंट हो जाती है, लेकिन इससे पहले वाले हरफ या हुरूफ पर ज़बर का इस्तेमाल लागू हो जाता है, जैसे शर्ट। अंग्रेज़ी के कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके स्पेलिंग्स में ई आई या आई ई इस्तेमाल होता है। ऐसे अल्फाज में आवाज़ डबल ई के बराबर हो जाती है, मसलन डिसीव, अचीव। जी दोस्तों, अब तक हमने वावल लेटर्स में से फर्स्ट 3 लेटर्स ए ई आई की आवाज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। अब हम नेक्स्ट वावल लेटर ओ के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम ओ की तरफ चलते हैं। बहुत सारे अंग्रेज़ी अल्फाज में ओ की आवाज़ ओरिजिनल ओ ही रहती है, मसलन बोल्ट, गोल्ड, होम वगैरह। इसी तरह कुछ अल्फाज में ओ की आवाज़ अलिफ और वाव के मिक्सचर में तब्दील हो जाती है, जिस तरह नॉट, डॉट, टॉप, शॉप वगैरह। अगर किसी लफ्ज़ के एंड पर ओ के बाद डब्ल्यू आए तो उसकी आवाज़ कभी तो ओ होती है और कभी ये आवाज़ आओ के वज़न में तब्दील हो जाती है। मसलन करो, शो, काओ, हाओ, नाओ। दोस्तों, जिन लफ्ज़ों में डबल ओ इकट्ठा इस्तेमाल होता है वहाँ इसकी आवाज़ डबल वाव के बराबर होगी। मसलन रूट, बूट, मून, टूल, टूथ। लेकिन याद रहे, बाज़ अल्फाज में डबल ओ की आवाज़ सिर्फ़ एक पेश के बराबर भी होती है और ज़्यादा तरीन अल्फाज में डबल ओ के बाद के होता है, जैसे बुक, लुक, टुक, हुक वगैरह। बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें ओ यू इस्तेमाल होता है। ऐसे अल्फाज की आवाज़ कभी तो डबल ओ के बराबर होती है और कभी आ और वाओ के तलफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल होती है। मसलन सोप, आवर। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ओ के बाद वाई का इस्तेमाल हो तो ऐसा लफ्ज़ आए की आवाज़ में बोला जाएगा, मसलन बॉय, टॉय, जॉय वगैरह।
جی دوستو، اب ہم آتے ہیں واول لیٹر کے لاسٹ لیٹر یو کے تلفظ کی طرف۔ جن لفظوں میں یو کا استعمال ہوتا ہے ان میں سے بہت سے الفاظ میں یہ زبر کی آواز دیتا ہے اور بہت سے لفظوں میں یو کی آواز پیش میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یو کی زبر آواز والے چند الفاظ کی مثالیں حاضر ہیں، بعد میں پیش آواز والے الفاظ بتاؤں گا۔ زبر آواز والے الفاظ یہ ہیں: رب، رن، اپ، کپ، بٹ، نٹ، شٹ، کٹ، ٹب، سب، سم، سن۔ جی دوستو، اب وہ مثالیں پیش کرنے لگا ہوں جن میں یو کی آواز پیش میں تبدیل ہو جاتی ہے، مثلاً بش، پش، پل، پٹ وغیرہ۔ انگریزی کے الفاظ ایسے بھی ہیں جہاں یو کی اوریجنل آواز ہی استعمال ہوتی ہے، مثلاً ڈیوٹی، بیوٹی، شیور، پیور۔ جی دوستو، تلفظ کے حوالے سے واول لیٹرز کا استعمال مختصر مگر جامع انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ڈیٹیلز میں جاتے تو لیسن بہت لمبا ہو جانا تھا۔ اپنے اگلے سبق میں ہم کانسوننٹ کے تلفظ کے بارے میں سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں ان لیسنز میں آپ کی بہت زیادہ رہنمائی ہوئی ہوگی۔ کچھ باتیں پہلے سے آپ کے علم میں ہوں گی اور بہت سی نئی باتیں بھی ضرور سیکھی ہوں گی۔ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں، باقی دوستوں کو بھی گائیڈ کریں تاکہ وہ خود اور ان کے بچے بھی بہت کچھ سیکھ سکیں۔ اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔